दोस्तों, आपका अपने चैनल MS वॉइस में स्वागत है। श्री कृष्ण नंदलाल गोपाल की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि शाम की पूजा का सही समय क्या है, शाम को दीपक कब जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। घर की परेशानियों को दूर करने के लिए और किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किस प्रकार संध्या वंदन करना चाहिए। तो आज की यह वीडियो पूर्णतया संध्या वंदन पर आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। इससे होगा क्या, आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है कि शाम को संध्या वंदन यानी दीपक किस समय जलाना चाहिए। देखिए दोस्तों, शाम का समय जो पूजा का समय होता है वह गोधूली बेला का समय होता है, अर्थात प्रदोष काल का समय होता है। मतलब जिस समय सूर्य अस्त हो रहे हों और उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। जैसा कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना चाहिए, तो शाम को सूर्यास्त के समय दीपक जलाना चाहिए। सूर्यास्त सर्दी में कभी जल्दी हो जाता है और गर्मियों में लेट होता है, तो कोई एक निश्चित समय निर्धारित नहीं है। तो आपको जिस समय भी सूर्यास्त होता दिखाई दे उस समय अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दें, क्योंकि शाम के समय संध्या के समय माँ लक्ष्मी और उनकी बहन कुलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता दोनों भ्रमण पर निकलती हैं और जिन लोगों के घर के बाहर दीपक जलता हुआ दिखाई देता है उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं और जिन लोगों के घर के बाहर दीपक प्रज्वलित नहीं होता, अंधेरा रहता है, उस घर में कुलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता प्रवेश कर जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय अर्थात संध्या के समय एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर सके। जिस घर में शाम के समय मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है उस घर में नेगेटिव एनर्जी अर्थात नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है। और अगर आपके घर में पितृ दोष है जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी रहती हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित कर दें। इससे घर का पितृ दोष भी समाप्त हो जाएगा और सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाएंगे और घर में शांति भी बनी रहेगी और बीमारियां दूर दूर तक आपके घर को छू भी नहीं सकेंगी। और आर्थिक तंगी से आप परेशान होते हैं वह भी निपट जाएंगी। दीपक जलाते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। दीपक में शुद्ध देसी घी डालें या फिर तिल के तेल का प्रयोग करें। नंबर 2, दीपक जलाते समय हाथ पैर धोकर ही दीपक जलाएं, या फिर स्नान कर सकते हैं तो आप स्नान कर लीजिए, अन्यथा हाथ पैर धोकर शुद्ध होकर ही दीपक जलाएं। नंबर 3, दीपक जलाते समय दीपक को सीधा धरती पर न रखें। दीपक के नीचे थोड़े से चावल रख लें और अगले दिन उन चावल को चिड़ियों को या पक्षियों को डाल दें। नंबर 4, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि टूटे हुए चावल भगवान को अर्पित नहीं करते। चावल आपके खंडित न होकर पूर्णतया अखंड होने चाहिए। नंबर 5, दीपक जलाने के बाद
आप किसी भी मंत्र का जप भी कर सकते हैं। जो भी आपके इष्ट देव हों, चाहे ठाकुर जी हों, चाहे राम जी हों, चाहे माता हो, चाहे शिव जी हों, जो भी मंत्र आपको याद हो, जो भी आपको आसान लगे, उसी मंत्र का आप 11 बार या 108 बार वहीं बैठकर जप कर सकती हैं। ऐसा करने से आपके इष्ट की भी कृपा आप पर बनी रहेगी और भगवान की कृपा भी आप पर बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी भी खुद चलकर आपके घर में प्रवेश करेंगी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण या राधे राधे अवश्य लिखें।